कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बड़ी ही दिलकश गीत था, फिल्म थी दो उस्ताद, प्यार में जीना प्यार में मरना। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। love
श्याम, राधे श्याम। प्यार में जीना, प्यार में मरना, प्यार से लेना है उसका नाम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। वेलकम बैक दोस्तों। ये फिल्म थी दो उस्ताद 1982 की। उषा उत्तप और भप्पी लहरी जी ने जो है इसमें आवाज़ें दी थी। भप्पी लहरी जी का संगीत भी था। भप्पी लहरी जी उस समय छाए हुए थे। वो जो है वो गीत गाते भी थे और गीत बनाते भी थे कई बार तो, और फिर वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। अब ये जो ट्रेंड था ये हमने पिछली बार जो है वो हम ये देख रहे थे हेमंत कुमार जी के साथ। अब ये हेमंत कुमार जी का जो हम जो लेख पढ़ रहे थे या जो उनके बारे में आपको बता रहे थे, जिसका शीर्षक था आवाज़ किसी और की तरह नहीं थी, ये भी हम जो है आगे बढ़ाएंगे। और फिर हमने जो एक जानी दुश्मन का कुछ जो है वो ढूंढ निकाला था। क्या ढूंढ निकाला था वो आपको पता ही है, उसको भी हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी बात रही मेरे मन में बड़ा ही मधुर, और उसके साथ एक और गीत था भंवरा बड़ा नादान, वहीदा रहमान पर आधारित है। और ये एक मासूम सी लड़की एक घायल महिला तक के उनके सफ़र को दर्शाती फिल्म थी, जो थी साहब बीबी और गुलाम, जिसमें हेमंत कुमार ने मीना कुमारी, गुरुदत्त और रहमान अभिनीत हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी जो है वो जो ये फिल्म मानी जाती थी में संगीत दिया था। अब इसमें कुछ और गीत भी थे, जैसे पिया ऐसो जिया में, या ना जाओ सैया छोड़ा के मैया, और चले आओ गीत छोटी बहू के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं, प्यार में लालसा से निराशा तक। अब ये जो स्टोरी है, अगर आप ये फिल्म देखें तो आपको बखूबी जो है वो दिखाई देगी, और कितना बड़ा ही जो है वो मधुर चित्रण था। दो बड़े ही खूबसूरत मुजरे हैं इसमें। जो मुझे याद आ रहा है, सखियाँ आज मुझे ख़त्म नहीं, और मेरी जान ओ मेरी जान, जिन्होंने कहानी का टोन भी सेट किया था। तो बड़ी सारी बातें होती हैं। आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, आपसे ऐसी भाई इल्तिजा की जाती है कि कुछ ऐसा संगीत रहे और कुछ ऐसे गीत रहें जिससे जो फिल्म जो है वो डायरेक्ट हो और उसके जो पड़ाव हैं वो भी चिन्हित रहें। अब हम जो है वो जानी दुश्मन की बात तो कर रहे थे, लेकिन हेमंत कुमार हॉरर थ्रिलर एक और थी जो मुझे याद आ रहा है, 1964 की कोहरा, उसके साथ प्रोडक्शन में वापस आ गए। अब वहीदा रहमान और विश्वजीत अभिनीत इस फिल्म ने बड़े ही दिलकश गीत थे, जैसे ये नयन, और फिर रात बनी खुद मंजिल, ओ बेकरार दिल, और झूम झूम ढलती रात जैसे बड़े ही जो है वो स्मरणीय गीत थे। अब संगीत निर्देशन के रूप में उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में एक अनुपमा जो है वो मेरे बड़े दिल के करीब है, 1966 की फिल्म थी, जिसमें धीरे धीरे मचल, कुछ दिल ने कहा और या दिल की सुनो दुनिया वालों जैसे बेहतरीन गीत थे। अब हम जो बात कर रहे थे वो हम कह रहे थे ना कि भाई हम 70 और 80 के जो दशक में ही रहेंगे, और हमने जो चुना था वो शैलेंद्र सिंह के गीत चुने थे। तो मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी जलजला 1988 की, शैलेंद्र सिंह, अनुराधा पौडवाल और सुदेश भोसले की आवाज़ में R.D. बर्मन साहब का जो है इसमें संगीत था। इंदिवर के बोल थे। होली नुमा सॉन्ग था ये, होली आई रे होली आई रे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं।
नामी गांव नामी जहां अंबिका भवानी राजा दक्ष के मकान। देश देश के, अरे भैया देश देश के राजा आए, देश देश की रानी। कोई चढ़ावे फूल बतासा, कोई चढ़ावे पानी। होली आई रे आई होली आई, ओ होली आई रे आई होली आई। Boom boom chiki, boom boom chiki, boom boom chiki. Aha. Boom boom chiki. Aha. Boom boom chiki. Aha. Sararara. Sararara. Hey. आज का शुभ दिन, आज का शुभ दिन, आज का शुभ दिन ऐसा है तू मत करना इनकार। आज के दिन तो हो जाने दे जी भर के तू प्यार। आज का शुभ दिन ऐसा है तू मत करना इनकार। आज के दिन तो हो जाने दे जी भर के तू प्यार। छू के तुझको ओए ओए फूल बना दूं, ओए ओए छू के तुझको फूल बना दूं। ये जो बन खिल जाएगा, आ जाएगा अंग अंग पे तेरे नया निखार। होली आई रे आई होली आई रे। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अली सेठ के साथ। अब देखो, लोग कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा गीत आपने सुनाया है तो मुझे चैलेंज दे दिया कि इसके साथ डिस्को सुना के दिखाएं। तो मैं ये गीत लेता हूं और फिर वापस हम जो है वो लेक पे लौटेंगे। लेकिन ये जो गीत था ये था फिल्म थी सुन सजना 1982 की। अब ये चैलेंज एक्सेप्टेड। शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में रविंदर रावल जो है इसके गीतकार थे और राम लक्ष्मण का संगीत था। मिथुन चक्रवर्ती जी पे फिल्माया गया था। डिस्को नुमा ही मुझे लग रहा है। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। ये जो गीत था इसे सुनते हैं और लौटते हैं। मुझसे पूछो नहीं मेरा क्या खो गया। कुछ मेरा था जो अब गैर का कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ पता नहीं हो। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं। दिल हाथ से गया ये मेरी
कदम मेरे उनको पता चला नहीं, हो रुक गए कदम मेरे उनको पता चला नहीं। शायद ये राज अब तक उन पे खुला नहीं, दिल हाथ से गया ये मेरी खता नहीं। देखिए, मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी। मैं हूं अनिल सेठ, हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव हमारा नंबर है 8010781078। और बड़ी सारी जो है वो आप लोग बड़ी त्रुटियां निकाल रहे हैं आजकल। आप कह रहे हैं भाई कुछ तो आप ठीक से नहीं बता रहे, कुछ आप बताते हैं तो भटका देते हैं, इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं। अब देखिए, आपने एकदम से 2 गीत सुना दिए, लेकिन भाई ऐसा है कि आप लोगों ने ही चैलेंज दिया था कि वो ज़लज़ला के गीत के बाद कोई डिस्को नुमा गीत सुनाएं और तुरंत सुनाएं, तो हमने भी ये जो है वो फरमाइश पूरी कर दी। हम तो आपकी फरमाइशों के ऊपर ही ये प्रोग्राम चलाते हैं जनाब, और हम ये चाहते हैं कि आप हमें लिखते रहें 8010781078 पर, यानी कि पूरा नंबर है 8010781078। अब जो बात हो गई थी वो कोहरा की बात भी हो गई थी। अत्युक्तों हेमंत दा हिंदी फिल्मों में बहुत सफल रहे। बड़े दिनों के बाद ये शब्द पढ़ा अक्यत्यों, लेकिन उन्होंने बंगाली सिनेमा में अंशात्मक काम करना जारी रखा, जिसमें उन्हें प्रयोग के लिए अधिक जगह मिली। अब हिंदी में हेमंत दा मुख्य नायक की आवाज़ नहीं थी, लेकिन बंगाली सिनेमा में वे उत्तम कुमार की आवाज़ थे। जैसे कि हमने कहा ना कि जैसे हमने बड़ी पिछले एपिसोड में भी ये बात की थी कि किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार और राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, मोहम्मद रफ़ी, इस तरीके के जो हैं वो जोड़ी जो हैं वो, उसमें एक राज कपूर और मुकेश की जोड़ी भी थी। तो इस तरीके की जोड़ियां थीं, लेकिन हिंदी फिल्मों में नहीं। हेमंत दा की बंगाली सिनेमा में इस तरीके की जो है वो साझेदारी थी। लेकिन बंगाली सिनेमा में वे उत्तम कुमार की आवाज़ थे, जिसने सारा फ़र्क पैदा कर दिया। उनकी गहरी बैरिटोन आवाज़ और मधुर धुनों ने भारतीय सिनेमा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है और पीढ़ियों से संगीत के प्रति उत्साही लोगों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखा। अब क्या जारी रखा? अब बड़ी देर से हम जो है वो ये बातें कर रहे हैं और लोगों ने कहा वो क्या हुआ उसका जो हॉरर फिल्म थी। अब ये जो हॉरर फिल्म थी वो थी जानी दुश्मन। अब राजकुमार कोहली के धैर्य और साहस की दाद देनी होगी। उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई और वो भी उस समय के बड़े बड़े सितारों की पूरी आकाश गंगा को लेकर, जो 1-2 नहीं बल्कि 18 बड़े स्टार को लेकर ये फिल्म जो थी। इसमें थे सुनील दत्त, रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, नीतू सिंह, जितेंद्र, रीना रॉय, योगिता बाली, बिंदिया गोस्वामी, सारिका, नीता मेहता, अरुणा ईरानी, इंद्राणी मुखर्जी, जयश्री टी, शोभिनी सिंह, विनोद मेहरा, मदन पुरी, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, प्रेमनाथ, रजा मुराद, मैक मोहन, जगदीप अनवर, हुसैन मुराद, सुलोचना लटकर, रुपेश कुमार। अब ये पूरी की पूरी फौज थी, मगर संजीव कुमार को पर्दे पर एक राक्षस के रूप में देखकर दर्शकों के तो भाई ये जो है रोंगटे खड़े हो गए थे। अब हम जो जा रहे हैं वो लेते हैं हम एक और गीत शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ में। फिल्म थी मशाल। हरिहरन, शैलेंद्र सिंह, सुरेश वाडकर और अनूप जलोटा, ये बड़ा ही जो है वो कॉम्बिनेशन बड़े दिन के बाद सुना। मुझे याद आ रहा है ये फिल्म तो मशाल ही थी 1984 की। हृदय नाथ मंगेशकर जी का इसमें संगीत था, जावेद अख्तर के बोल थे। मस्ती भरा गीत था, फुटपाथों के हम रहने वाले। ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। बड़ी सारी बातें करनी है, अभी बड़ा सारा जो है वो जो विषय तो रही गया है। आप देखते हैं, फटाफट चलेंगे, गीत सुन के लौटते हैं और आगे बढ़ते हैं।
फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। रातों ने पाला हम वो उजाले, रातों ने पाला हम वो उजाले। आकाश सर पे पैरों तले है दूर तक ये जमीन, पैरों तले है दूर तक ये जमीन। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। कोई नहीं न सही हम क्यों आंसू बहाए, दुनिया जले तो जले हम तुम मस्ती में गाए। कोई नहीं न सही हम क्यों आंसू बहाए, दुनिया जले तो जले हम तुम मस्ती में गाए। गम से निकल भूल के चल, क्या होगा कल अपना वही इस पल में जो है यही, अपना वही इस पल में जो है यही। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। माँ नहीं बाप नहीं, जैसे जिए पाप नहीं। माँ नहीं बाप नहीं, जैसे जिए पाप नहीं। ना कोई घर ना कोई दर है पास क्या जिसका हो डर। ना कोई घर ना कोई दर है पास क्या जिसका हो डर। ना मंजिल है ना साहिल है, हम है दिल है। ये दिल हमें ले जाए चाहे कहीं, ये दिल हमें ले जाए चाहे कहीं। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, आप लोग फिर से एक चैलेंज दे रहे हैं। बोले यार ये जो आपने मशाल का जो गीत सुनाया, ये मशाल का गीत तो ठीक है, लेकिन एक डिस्को नुमा गीत भी डालिए और ऐसा गीत डालिए जिसमें अमिताभ बच्चन हो, लेकिन वो जो है वो अब कम सुना जाता हो। अब ये बड़ी चैलेंज जो आप जो ये शब्द दे देते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इसमें ढूंढना। लेकिन मैं ढूंढूंगा जिस फिल्म को और जिसमें ये गीत है, उसके साथ कोशिश करूंगा कि बैक टू बैक जो है वो आपको गीत सुनाया जाए। फिल्म थी इनकलाब 1984 की, किशोर कुमार की बाकमाल आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। अमिताभ बच्चन साहब पे फिल्माया गया था। डिस्को 84 जो ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं।
disco. Disco, disco. Disco, disco. Disco, disco. Disco 84. Disco 84. Disco 84. Disco 84. Disco, disco. Disco, disco. Disco, disco. Disco, disco. खूब नाचना है, गाना है, Disco, ये नौजवानी का जमाना है। disco, खूब नाचना है, गाना है, disco, ये नौजवानी का जमाना है। disco, आज कुछ करके दिखाना है, disco. आज कोई चक्कर चलाना है। Disco, disco, disco. Disco, disco. Disco, disco. Disco, disco. Dum shabba dum 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 shabba dum 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 dibby dibby dum 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 da dabba dabba dum dabba dabba dum 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 shabba dabba 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 shabba dabba 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 dum dum. Disco 84. Disco 84. Disco 84. Disco 84. रोक लो न जाने दो जाती हुई रात को, होठों पे आने दो दिल वाली बात को। रोक लो न जाने दो जाती हुई रात को, होठों पे आने दो दिल वाली बात को। आज रंग लाने दो इस मुलाकात को, कल की खबर किसको किसको। Disco, disco. Disco, disco. Disco, disco. Disco, disco. कुत्ता बिल्ली मैना तोता मंकी टंकी चिंकी चूहा हंटी डंकी लंगड़ी आंटी देखो देखो आंख से देखो डम 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 डिम डम 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 टिकी टिकी डम डम टिकी टिकी डम 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 go. Disco 84. Disco 84. Disco 84. Disco 84. वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव। अब अभी थोड़ी देर के लिए हमने हेमंत कुमार जी की जीवनी को दिया है पॉज और हम बात कर रहे हैं राजकुमार कोहली जी की जो मेगा शाहकार थी जानी दुश्मन। अब संजीव कुमार इस फिल्म में शोले के बाद एक बार फिर से ठाकुर के रोल में दिखे, लेकिन शुरू में संजीव कुमार ये रोल निभाना ही नहीं चाहते थे और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो शोले में ठाकुर का रोल निभा चुके हैं और अगर वो जानी दुश्मन में भी ठाकुर का किरदार निभाएंगे तो टाइप कास्ट हो जाएंगे। हमारी फिल्मों में दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जो नायक होते हैं वो टाइप कास्ट नहीं होना चाहते। बहरहाल इनके साथ स्लोगन्स जरूर लग जाते हैं, जैसे रोमांटिक हीरो, एंग्री यंग मैन और स्टाइलिश। अब लेकिन ये टाइप कास्ट होना थोड़ा जो है वो घबराहट की बात तो है ही और बहुत सारे कलाकार जो है वो ऐसा नहीं चाहते थे और ये भी बात थी जो संजीव कुमार जी ने ये सोचा कि भाई ये रहने ही दिया जाए। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि अगर वो उस फिल्म में ना होते तो वो फिल्म क्या होती। अब ये तो हम इमेजिन नहीं करेंगे क्योंकि वो थे। अब क्या और था ये मुझे याद आ रहा है
कि मैंने आपसे कहा था बैक टू बैक, तो इनकलाब 1984 किशोर कुमार की बेहतरीन आवाज़ में ये बहुत ही बेहतरीन और मेरे दिल के पास ये गीत है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। इसे सुनते हैं, लौटते हैं और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हॉरर की करेंगे, हेमंत कुमार जी की करेंगे, ये सोचेंगे, लेकिन पहले अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू सुनते हैं, लौटते हैं। अभिमन्यु अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। संभल सके तो संभल, निकल सके तो निकल दुश्मनों के जाल से, दोस्तों की चाल से। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। अभिमन्यु 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 अभिमन्यु। गर्ज दरिंदे हैं, इनको कुछ एहसास नहीं। ये खुद गर्ज दरिंदे हैं, इनको कुछ एहसास नहीं। अश्कों से बुझने वाली इनके दिल की प्यास नहीं। ये पिएंगे तेरा लहू, तेरा लहू। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। भुलैयों के जैसी तेरे गिर्द लकीरें हैं, भूल भुलैयों के जैसी तेरे गिर्द लकीरें हैं। होठों पर है पहरे तो पैरों में जंजीरें हैं। मुश्किलें खड़ी हैं चार सू, चार सू। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। अब हमने जानी दुश्मन की बात जो शुरू की, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसी को आप कंटिन्यू करें। थोड़ा सा देते हैं फिर पॉज, हेमंत कुमार जी के ऊपर भी लौटेंगे। लेकिन अब ये अगर हम बात करें कि भाई उस समय क्या हो रहा था, तो संजीव कुमार जी जो है वो पहले तो ये रोल निभाना ही नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि वो टाइपकास्ट हो जाएंगे। जब लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो वे स्क्रिप्ट संजीव कुमार को इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कह दिया। अब जानी दुश्मन एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें संजीव कुमार और फिल्म निर्माता राजकुमार कोहली एक साथ आए थे। हालांकि फिल्म में बुजुर्ग ठाकुर का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार असली जीवन में सुनील दत्त से भी छोटे हैं, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा से 9 साल बड़े थे।
जानी दुश्मन की कहानी ऐसी पहाड़ी गांव की है जहां एक राक्षस नुमा पिशाच रहता है। यह पिशाच लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन बनने वाली लड़कियों को उनकी डोली से उठाकर उनकी हत्या कर देता था। भाई ये तो बड़ी शॉर्ट में एक समरी लेवल की जो है वो फिल्म की रूपरेखा है। लेकिन हाँ, अब इसके बारे में करेंगे बाद में बात। हम बात करते हैं एक बड़ी ही विचित्र सी फिल्म थी जिसका नाम था चीख, 1985 की। सलमा आगा और शैलेंद्र सिंह की बाकमाल आवाज़ में ये गीत था। प्यार की ये राहें जहाँ भी ले जाएं, ऐसे कुछ बोल थे। इसके जो संगीतकार थे वो थे नदीम श्रवण और गीत लिखा था हसन कमाल ने। भाई ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ये जो फिल्म थी 1985 की चीख जो है वो उसमें नदीम श्रवण और हसन कमाल की जोड़ी थी। अब बहरहाल ये एक डांस नंबर कहा जाता है। देखते हैं कि ये किस तरह का डांस नंबर था, सुनते हैं और लौटते हैं। प्यार की ये राहें जहाँ भी ले जाएं, चलो इन्हीं राहों में खो जाएं। प्यार की ये राहें जहाँ भी ले जाएं, चलो इन्हीं राहों में खो जाएं। एक दूजे के हम तुम हो जाएं। प्यार की ये राहें जहाँ भी ले जाएं, चलो इन्हीं राहों में खो जाएं। प्यार की ये राहें जहाँ भी ले जाएं, चलो इन्हीं राहों में खो जाएं। एक दूजे के हम तुम हो जाएं। प्यार की ये राहें जहाँ भी ले जाएं, चलो इन्हीं राहों में खो जाएं। किया दिल पे मौसम ने ऐसा असर, किया दिल पे मौसम ने ऐसा असर, हमें खुद नहीं कुछ हमारी खबर। जरा कोई खुशियों को आवाज दो कि मंजिल हो शायद इसी राह पर, कि मंजिल हो शायद इसी राह पर। एक दूजे के हम तुम हो जाए। प्यार की ये राहें जहाँ भी ले जाएं, चलो इन राहों में खो जाएं। कहता है दिल मेरा दूर यहाँ से तुझे ले जाऊं। तेरे सिवा जाने जा और किसी को न नजर आऊं। तो बातों में हो जाने कहाँ से कहाँ आ गए। अनजानी राहों में खोया था जिसे उसे पा गए। एक दूजे के हम तुम हो जाएं। प्यार की ये राहें जहाँ भी ले जाएं, चलो इन्हीं राहों में खो जाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोग कह रहे हैं कि भाई वो बड़ा डर सा लग रहा है, हॉरर की बात आप कर रहे हैं, तो आप वापस थोड़ा सा हेमंत दा के बारे में भी बताइए। आपने उन्हें क्यों छोड़ा? जो है भाई हमने उन्हें छोड़ा नहीं है, आप लोगों से जो हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं उसमें हमने इसको मिक्स कर दिया था। बहरहाल हम उस जोड़ी की नहीं बात करेंगे कि जो हमने कहा था कि उत्तम कुमार और हेमंत कुमार जी की, लेकिन हम जो है वो थोड़ी सी और बातें करते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर जो है वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला
वाला संगीत दिया। ये जो है थोड़ा सा तो इसमें हमें भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें इसमें जो है हमें दिखाई दे रही हैं जो हमें भी नहीं पता। जैसे हेमंत कुमार के प्रसिद्ध बंगाली गीतों के बोल तो समय के स्वाद पर खरे उतरे हैं, जैसे तुमी थोड़ा केबल या सावन गगने घोर घंघोरा और कोबे दिले पराए। बड़े सारे गीत थे ऐसे, जैसे टुडे नो टॉक और मनी मोर। अब हेमंत कुमार के नाम और काम के विशाल संग्रह से कुछ ऐसे जेम्स हैं ये, जिसे अगर आप बंगाली संगीत पसंद करते हैं या सुनते हैं तो ये आपने कभी छोड़े नहीं होंगे। सुख परणी नोदिर चारे। अब 1969 यानी 1969 में हेमंत कुमार प्रोड्यूस्ड खामोशी, रीमेक ऑफ दीप जेले जोई। अब ये बंगाली फिल्म थी, दीप जेले जोई, और ये थी डायरेक्टेड बाय अजित सेन। इसके अंदर कुछ ऐसे गाने थे, तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतज़ार है, वो शाम कुछ अजीब थी, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, और एक जो बेहतरीन था, आज की रात चिरागों। अब बड़ा ये जो एल्बम्स होती हैं ना, ये बड़ी नॉस्टैल्जिक एल्बम्स होती हैं, जैसे खामोशी हो गई, या हमने और फिल्मों की बात करी, प्यासा या कोहरा या 20 साल बाद, ये बड़ी नॉस्टैल्जिक सी एल्बम्स हैं। अब हेमंत दा की उल्लेखनीय फिल्मों में से एक थी पलटक, जो 1963 यानी 1963 में आई थी, और हम बात करेंगे एक फिल्म थी 1979 में आई थी, नाम था एहसास। शैलेंद्र सिंह और किशोर कुमार की आवाज़ में पप्पी लहरी जी का संगीत था, इंदिवर के बोल थे। बड़ा ही दिलकश गीत था, जो ना छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। जो न छोटे हैं न बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। छोटे हैं न बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। जो ना छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। उनकी मुश्किलों का एहसास नहीं, उनके लिए वक्त किसी के पास नहीं। वो जो ना छोटे हैं न बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। उनकी मुश्किलों का एहसास नहीं, उनके लिए वक्त किसी के पास नहीं। वो जो ना छोटे हैं न बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। उनके लिए ना तो बाहर की दुनिया, उनके लिए ना तो घर की दुनिया, उनके लिए ना तो बाहर की दुनिया। ना इस किनारे ना उस किनारे, ना इस किनारे, ना उस किनारे, बीच धारे पर है वो खड़े। जो ना छोटे हैं न बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। उनकी मुश्किलों का एहसास नहीं, उनके लिए वक्त किसी के पास नहीं। वो जो ना छोटे हैं न बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े।
हमको सभी हर बात पे टोके, जो खुद करे वही करने से रोके, हमको सभी हर बात पे टोके। करें हम किसी से प्यार, छीना ये भी अधिकार, करें हम किसी से प्यार, छीना ये भी अधिकार। मेले में हम तो अकेले खड़े, जो ना छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। उनकी मुश्किलों का एहसास नहीं, उनके लिए वक्त किसी के पास नहीं। वो जो ना छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। तूफान उमंगों का इतना ज्यादा, दुनिया बदलने का अपना इरादा, तूफान उमंगों का इतना ज्यादा। हमारा जवां प्यार तोड़ देगा हर दीवार, हमारा जवां प्यार तोड़ देगा हर दीवार। बंधन में कब तक रहेंगे जकड़े, जो ना छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। उनकी मुश्किलों का एहसास नहीं, उनके लिए वक्त किसी के पास नहीं। वो जो ना छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है ये अब आप ये कह देंगे कि भाई अब समय ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन आप जो जानी दुश्मन की बात कर रहे थे उसे थोड़ा सा और बता के जाएं। तो जानी दुश्मन की कहानी तो हमने आपको बता दी थी जो है वो शॉर्ट में, लेकिन फिल्म की शुरुआत एक नवविवाहित जोड़े शंकर जो कि विक्रम और उनकी नवविवाहित पत्नी से होती है, जिन्हें अपनी जो ख़राब हो गई गाड़ी में जो है वो रात गुजारनी पड़ रही होती है। लेकिन उस वक्त एक सुनसान हवेली में वो शरण ले लेते हैं। ये हवेली एक ठाकुर ज्वाला प्रसाद यानी रज़ा मुराद की है, जिसकी शादी अपने सपनों की खूबसूरत लड़की से होती है। लेकिन शादी के दिन उसकी पत्नी शीतल जो है वो लाल रंग का शादी का जोड़ा पहनकर दूध में जहर मिला देती है और ठाकुर मर जाता है। अब ठाकुर ज्वाला प्रसाद की अतृप्त आत्मा एक तस्वीर के ज़रिए उन्हें अपनी कहानी बताती है। अब ये जो फिल्म थी ऐसे शुरू होती है अब कि उनकी आत्मा शक्तिशाली होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है ताकि पारंपरिक लाल दुल्हन की साड़ी पहनने वाली नवविवाहित दुल्हन की हत्या करके बदला ले सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास एक मानव शरीर होना चाहिए। उन्हें दुल्हन के लाल जोड़े से नफरत है और इसलिए वो उसकी पत्नी को भी मार डालेगा। विक्रम अपनी पत्नी के साथ डरकर हवेली छोड़कर भाग जाता है, लेकिन रास्ते में ट्रेन के अंदर उनका सामना फिर उसी शैतान के रूप में अमरीश पुरी से होता है। ये शैतान लाल जोड़े से सजी शंकर की दुल्हन को देखकर दोनों को मार डालता है। अब तो ये जो था ये थोड़ा सा डिटेल में था। अब इसके बारे में जो है वो अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि भाई देखिए ना, अब जाने का मन नहीं कर रहा पर घड़ी साथ नहीं देती। अब हम तो यही कहते हैं ना कि अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ, इसको कंटिन्यू करेंगे। अब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और संस्करण के साथ। अब आपका होस्ट और दोस्त विदा चाहता है। अब जाने से पहले जो है मुझे लगता है कि ये बड़ा ही जो है दिलकश गीत था। शैलेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म थी ऐसा प्यार कहाँ,
1986 की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी जी के बोल थे। पागल प्रेमी कैसे होते हैं, इस तरीके के कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर अगले संस्करण में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब आपका होस्ट और दोस्त विदा चाहता है। धन्यवाद। पागल होते हैं प्रेमी, प्रेमी होते हैं पागल। पागल प्रेमी, पागल प्रेमी कैसे होते हैं, पागल प्रेमी कैसे होते हैं। तेरे मेरे जैसे होते हैं और कैसे होते हैं, और कैसे होते हैं। पागल प्रेमी कैसे होते हैं, पागल प्रेमी कैसे होते हैं। तेरे मेरे जैसे होते हैं और कैसे होते हैं, और कैसे होते हैं। पागल प्रेमी, पागल प्रेमी। मिट जाते हैं, मर जाते हैं, नाम वफा का कर जाते हैं। मिट जाते हैं, मर जाते हैं, नाम वफा का कर जाते हैं। वो तो नहीं डरते लोगों से, लोग ही उनसे डर जाते हैं। लोग वो जाने कैसे होते हैं।